जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पर हम जुड़ चुके हैं और भोरमदेव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब में आप लोग पिछले वीडियो में क्या देखे हैं, तो वही छत्तीसगढ़ में जो है जल प्रपात की स्थिति पर चर्चा किए थे। ठीक है। अब आगे चर्चा हम लोग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नदी परियोजना है उसकी स्थिति क्या है। देखियो साथियों, मैं नदी परियोजना पर चर्चा करने के पूर्व नदी परियोजना या बांध पर चर्चा करने के पूर्व आप लोगों को थोड़ा सा कुछ और भी इंटरेस्टिंग कहानी बता दूं। देखो हुआ क्या है, जो मानवीय जो सभ्यता है ना, उसका विकास नदियों के तटीय भाग में ही होगा। ठीक है। जितना भी विश्व का बड़ा बड़ा सभ्यता है, हम प्रारंभ में अपनी ही सभ्यता देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका विकास कहीं न कहीं सिंधु नदी और उसके आसपास की सहायक नदियों के आसपास होता है। उसी प्रकार बाद में गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में जो है मानवीय सभ्यता पनपी और आगे चलकर एक वृहद शहर बना पाटलिपुत्र, सोन और गंगा नदी के संगम पर। तो मानवीय सभ्यता में नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक रहा है। पेयजल, सिंचाई सुविधा, ठीक है, अन्य और जल मार्ग, ये सारी सुविधाएं जो है नदियों के माध्यम से उपलब्ध हो पाता है। इसके साथ साथ अब हम जब नदी परियोजना की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में वैसे भाई सिंचाई के जो साधन हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं प्रारंभ किए गए थे। प्राचीन काल था, हाथी घोड़े का युग था, है नहीं, और टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं था। तब भी जो है क्या किया गया है, 12वीं सदी के आसपास में हम रतनपुर के जो कलचुरी शासक रहे हैं, रतनपुर में हम देखते हैं कौन से शासक, कलचुरी शासक, कलचुरी शासकों में जो रत्नदेव द्वितीय हैं, इन्होंने आज्ञा दिया अपने सामंत वल्लभ राज को, और वल्लभ राज ने जो है वल्लभ सागर, एक वृहद तालाब कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, और ऐसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इसको हम पैठू बोल देते हैं, मतलब तालाबों का तालाब कह सकते हैं, बड़ा सा भाग जो 50 एकड़ 100 एकड़ से ऊपर एरिया में फैला होता है। ठीक। तो इस प्रकार जो है वहां पर निर्माण किया गया। कहां पर, तो भाई अकलतरा के समीप जो है बनाया गया वल्लभ सागर, एक बड़ा सा तालाब। ठीक। वर्तमान जांजगीर चांपा जिले में। उसके बाद जो है आगे कलचुरी राजाओं ने कंटिन्यू इसका प्रयास जारी रखा है, और इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर रतनपुर के पास में है खारंग झील, जो कि खारंग नदी पर विकसित किया गया था। अब वो बांध का रूप ले लेता है, आगे चलकर इसमें खूंटा घाट जलाशय का निर्माण खारंग नदी पर किया जाता है, और वही जो है जो खारंग झील था उसका विस्तार है, विस्तारीकरण है। अभी भी आप अगर घूमने जाएंगे तो उसमें आपको मंदिर देखने को मिलेगा बांध में, जो ऐसे पर्यटन के लिए बना है, रेस्ट हाउस टाइप है नी, बांध के निकट, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो वो आप देखेंगे खारंग झील को। इसके अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो शासक दलपत देव थे काकती राजाओं में, उन्होंने जो है दलपत सागर झील का भी निर्माण कराया था जगदलपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। तो इस प्रकार से ऐसा तो नहीं है कि राजाओं ने प्रयास नहीं किया था, किया था। अब इसके बाद हमारे समक्ष प्रश्न ये आना चाहिए कि हम जब नदी परियोजना की बात कर रहे हैं तो इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। क्या होता है, देखो भाई, नदी परियोजना एक होता है वृहद नदी परियोजना, जैसे ज्यादा अगर सिंचाई कैपेसिटी के आधार पर ले लें तो हो सकता है कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता जिसकी हो वो वृहद नदी परियोजना में शामिल रहेगा। फिर आता है हमारा मध्यम नदी परियोजना। तो मध्यम नदी परियोजना में क्या होता है, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य अगर सिंचाई कैपेसिटी है तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, मध्यम नदी परियोजना हो जाएगा। और उसके बाद जो है लघु नदी परियोजना के अंतर्गत आप देखेंगे कि अगर 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, लघु नदी परियोजना हो जाएगा। तो इस प्रकार से
10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, बृहद, मध्यम 2,000 से 10,000 और लघु जो है 2,000 से कम कैपेसिटी वाला होता है। यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि भाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सिंचाई क्षमता की बात करें तो जब राज्य का गठन हुआ सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 को जब राज्य का गठन हुआ, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के पास जो है क्या था, तो भाई लगभग 13,28,000 मतलब 13.28, तो 13,28,000 हेक्टेयर के आसपास जो है हमारी जो है सिंचाई क्षमता थी। उसमें बढ़ोतरी हुआ है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का लगभग 21,76,000 जो क्षेत्र है वो क्या है भाई, सिंचित है। ये हमें ध्यान रखना होगा। और अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो ये प्रतिशत में जो है छत्तीसगढ़ का लगभग 34% जो क्षेत्र है वो क्या है, सिंचित है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि बांधों में और या नहर जो है उनका योगदान कैसा है, मतलब अलग अलग क्षेत्र जो है कैसे सिंचाई में योगदान दे रहे हैं। तो 56.05% के साथ नहर या जो बांध है, मतलब नदी परियोजनाएं सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, सर्वाधिक सिंचाई में योगदान यही दे रही है। उसके बाद सिंचाई में दूसरा योगदान वैसे नलकूप का है 40% के ऊपर, ठीक है। 41.93% जो है नलकूप, जो ट्यूबवेल है इत्यादि सिंचाई में सहयोग दे रहे हैं। तालाबों की बात करें तो तालाब जो है लगभग 1.45% सिंचाई में योगदान छत्तीसगढ़ में दे रहा है। और बात करें कुओं का तो कुआं जो है 0.57%, मतलब सबसे कम जो है सिंचाई में योगदान कुएं का है। तो इस प्रकार से ये सिंचाई की कैपेसिटी को आप देख सकते हैं। आंकड़े कई बार पूछे गए हैं एग्जामों में, आप इनको ध्यान में रखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो जल स्रोत है नी, जल स्रोत का आधार दो प्रकार से हो सकता है। देखो क्या होता है, एक तो हमारा सतही जल होगा। सतही जल मतलब वर्षा पर आश्रित जल जो सतह पर मौजूद होगा। जैसे भाई नदी का जल वर्षा पर कहीं ना कहीं आश्रित, वर्षा ऋतु में उसका प्रवाह ज्यादा हो जाता है, गर्मी दिन में कम हो जाएगा। नदी, तालाब या नाला की बात करें, ये सब उन पर आश्रित जल स्रोत रहेंगे। लेकिन वहीं हम आंतरिक जल स्रोत की बात करें, अर्थात द्वितीय जल क्षेत्र जो अगर हम लोग देखें, द्वितीय स्रोत कहें या आंतरिक जल स्रोत कहें, इसमें क्या होता है कि भाई असल में भंडारण हमारे पास इसका लगभग छत्तीसगढ़ में 46,600 मिलियन क्यूबिक आंतरिक जल है छत्तीसगढ़ में, ये भंडारित है, जिसका हम उपयोग लगभग कर रहे हैं कितना, तो 11,960 मिलियन क्यूबिक जो है हम लोग जल का उपयोग कर रहे हैं, आंतरिक जल का। ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो जल स्रोतों के दो साधन आप लोगों ने देखा, तो इसमें मुख्यतः हम अब बात करेंगे नदी से संबंधित जो बांध इत्यादि जो बनाए गए हैं उनकी स्थितियां क्या हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, राज्य का जब गठन हुआ ना तो वृहद जो नदी परियोजना है वो 3 थे लगभग, और मध्यम जो नदी परियोजना है वो लगभग कितने थे, 29 मध्यम नदी परियोजना जो है उस समय विद्यमान था। उसके बाद क्या हुआ, लघु नदी परियोजना उस समय लगभग 1945 के आसपास जो है मौजूद था भाई, ठीक। आगे क्या हुआ, तो आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 8 वृहद नदी परियोजना हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मध्यम नदी परियोजना लगभग 38 है, और लघु नदी परियोजना जो है आपको 30 के आसपास देखने को मिलेगा, जिसमें प्रस्तावित 4 और वृहद नदी परियोजना प्रस्तावित है वर्तमान में, और इसके अलावा मध्यम नदी परियोजना नहीं प्रस्तावित है, शून्य है वो। और साथ ही साथ लघु नदी परियोजना में 365 लघु नदी परियोजना प्रस्तावित किया गया है। एनीकट या स्टाप डैम जो होता है उसमें क्या है, अभी वर्तमान में 897 के आसपास हमें देखने को मिलेगा ही, और एक प्रस्तावित भी है। एनीकट या स्टाप डैम क्या होता है, असल में नदियों के प्रवाह को रोककर नहरों का विकास कर दिया जाता है, और वहां पर जो है जैसी गेट को बंद किए पानी नहर में मुड़ जाता है, या पाइपलाइन के माध्यम से जो है शहरों को जलापूर्ति करना, ये सब साधन अपनाए जाते हैं। वही है हमारा स्टॉप डैम या एनीकट। इसके अलावा नलकूप योजना के अंतर्गत जो है
लगभग 30 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और वहीं जो है लगभग 292 प्रस्तावित है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें देखना होगा अब छत्तीसगढ़ में जिलों में सिंचाई की स्थिति क्या है। कौन जिले ज्यादा सिंचित हैं, कौन जिले कम सिंचित हैं, इन बातों पर विशेष हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंचित जिलों में जो जांजगीर चांपा जिला है वो सबसे ज्यादा सिंचित है। हमें ध्यान रखना होगा कौन सा जिला, जांजगीर चांपा, और उसके बाद रायपुर, फिर शक्ति, ठीक है, और फिर धमतरी। तो देखो जारा, जारा तो जा से जांजगीर, रा से रायपुर आ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। सद, ठीक है, जरा सद कर सकते हैं, तो ज से जांजगीर, रा से रायपुर, सद मतलब स से शक्ति और ध से धमतरी। इस प्रकार से 90% सिंचाई कैपेसिटी किसका है, जो जांजगीर चांपा जिला है उसका है। और उसके बाद आप देख रहे हैं 81% किसका है, तो भाई आपका रायपुर का है। 72% के आसपास जो है सिंचाई कैपेसिटी किसका है, शक्ति का है। और धमतरी जिले का जो है सिंचाई क्षमता 71% हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम कम की अगर बात करें तो देखो भाई कम में दंतेवाड़ा सुकमा 0% यहां पर सिंचाई क्षमता देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नारायणपुर मुश्किल से 1% है सिंचाई क्षमता और बीजापुर में 3% है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, मतलब बस्तर संभाग में सिंचाई क्षमता ज्यादा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको और डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए इसको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं भाई। कैसे 4 कैटेगरी में, तो क्या होता है 40% से ऊपर सिंचाई क्षमता वाले अगर छत्तीसगढ़ में जिलों को देखें, 40% से अधिक सिंचाई क्षमता, तो 40% से अधिक सिंचाई क्षमता वाले जिलों में आप देखते हैं कि 10 जिले इससे प्रभावित हैं। कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। यहां पर क्या होता है हम देखते हैं कि हमारा जो कवर्धा है नहीं, कवर्धा है, इसके अलावा हमारा बेमेतरा, दुर्ग, बालोद वाला हिस्सा, इसके अलावा हमारा धमतरी जिला, ठीक है, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, साथ ही साथ जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और मुंगेली, जो आपका बिलासपुर जिला है वो शामिल है, बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग में अगर हम देखें तो 4 जिले अधिक सिंचित जिलों में शामिल रहेंगे, जिसमें बिलासपुर स्वयं, इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिला। बात करें हमारे दुर्ग संभाग का, 4 जिला जो है अधिक सिंचित जिलों में आएगा, जिसमें स्वयं हमारा अपना कबीरधाम जिला, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद जिला शामिल रहेगा। देखिए बात करें अगर हम रायपुर संभाग का, तो यहाँ के 3 जिलों को अधिक सिंचित जिलों में शामिल किया जाता है, जो कि धमतरी है, और इसके अलावा क्या है तो स्वयं रायपुर है, और इसके अलावा बलौदाबाजार जिला इससे प्रभावित हमें दिखेगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि भाई द्वितीय जो वेराइटी है, दूसरा जो वेराइटी है वो क्या है। तो दूसरा जो वेराइटी होता है वो क्या है कि अगर 30 से 40% के बीच सिंचाई क्षमता है तो उसको मध्यम सिंचित जिले कह सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में इन जिलों की संख्या कितनी है, 4 वो जिले हैं जो मध्यम सिंचित जिलों की श्रेणी में आते हैं। वो 4 जिले आप देखते हैं, एक तरफ है हमारा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, एक तरफ मुंगेली, और एक हमें दिखेगा महासमुंद, और महासमुंद के नीचे आप अच्छे जानते हैं क्या है, गरियाबंद है। तो महासमुंद गरियाबंद रायपुर संभाग का, बिलासपुर संभाग का एक जिला मुंगेली मध्यम सिंचित है, और इसके अलावा दुर्ग संभाग का एक जिला मध्यम सिंचित है, जो कि है खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। अब आते हैं हम निम्न सिंचित जिलों में। निम्न सिंचित जिलों के अंतर्गत आप देखते हैं कि 7 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ के निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में आएंगे, जो कि 30% से कम सिंचाई क्षमता होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, है नहीं, कि भाई जो क्या होता है कि
10 से 30% के बीच अगर सिंचाई क्षमता है नहीं, 10 से 30% के बीच सिंचाई क्षमता है, तो वो क्या है, निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर जो है कौन कौन से जिले हमारे उस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, इस पर चर्चा को बढ़ाते हैं। 7 वो जिले, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो देखो भाई यहां पर कांकेर वो जिला है जो कि निम्न सिंचित जिलों में आता है, और इसके अलावा जो है हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला मतलब दुर्ग संभाग के 2 जिले, राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर का एक कांकेर। और इसके बाद हम चर्चा अगर करें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा ये वाला जिला जिसका नाम है सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला, जो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत है। ये भी निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में शामिल रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखने को मिलेगा क्या, तो आगे हमें देखने को मिलेगा इधर जो सरगुजा जिला है वो भी निम्न सिंचित जिला है, सूरजपुर जो जिला है वो भी निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में आ जाता है भाई, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है हमारा बचता है अति निम्न सिंचित जिले। अति निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में जो है नहीं, यहां पर ध्यान रखना है आपको, अति निम्न सिंचित जिले, तो ये 10% से कम जो सिंचाई क्षमता होगी जिसकी, वो अति निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसमें 12 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल किए गए हैं। कितने जिले, 12 जिले शामिल किए गए हैं। चलिए देखिएगा भाई कौन कौन से हैं, तो हमें इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। बस्तर संभाग के सभी मतलब कांकेर जिले छोड़ दें तो सभी जिले क्या है, निम्न सिंचित जिले हैं। तो ये दिख गया आपको, कोंडागांव, बस्तर, और ये आपका दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में आ जाएंगे। वहां पे समस्या का निदान हो गया आपका। फिर आप लोग देख रहे हैं कि भाई इधर जो नया जिला है क्या, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। तो गौरेला, पेंड्रा जो मरवाही जिला है उसको हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो है निम्न सिंचित जिला है। मनेन्द्रगढ़, चेमेरी, भरतपुर निम्न सिंचित जिला है। कोरिया निम्न सिंचित जिला है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बलरामपुर, साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि इधर जो जसपुर जिला है वो भी निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में आ जाता है। तो ये 12 जो जिले हैं निम्न सिंचित जिलों की श्रेणी में आते हैं भाई, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया 40% से अधिक जो है सिंचित जिले जो हैं अधिक सिंचित जिलों की श्रेणी में आएंगे, जो कि 10 हैं, वो आप लोगों ने देखा, ठीक है। और इसके अलावा 4 जिले मध्यम सिंचित हैं, साथ ही साथ जो 10 से 30 के बीच है वो निम्न सिंचित जिले, 7 जिले आप लोगों ने देख लिया है इधर, है ना। और अब जो है इसमें हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो वृहद नदी परियोजना है उसकी क्या स्थिति है, और अन्य मध्यम जो नदी परियोजना है उस पर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे दोस्तों। तो देखो भाई सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में मध्यम नदी माफ करिएगा वृहद नदी परियोजना, वृहद नदी परियोजना। तो क्या होता है, देखो वृहद नदी परियोजना के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं 8 वो बांध जो बन चुके हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। वो बांध कौन कौन से हैं दोस्तों, तो देखो भैया होता क्या है, वृहद नदी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बनाया गया हमारा ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बांध हैं भाई, 8 वृहद बांध है। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़िया आदमी है नी, तो बैला भैंसा इत्यादि बांधने के लिए तान के क्या गड़िया देगा, वो खूंटा गड़िया देगा, तान खूंटा गड़िया। और ज्यादा उसको जब गड़ियाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, मिनी हो जाएगा, मिनी छोटा हो जाएगा, है नी, छोटा होगा तो उसमें क्या रख देंगे, सीकर रख देंगे, ठीक है। और उसी सीके में क्या डाल देंगे, जोंक को डाल देंगे भाई,
और ये कौन ये काम करेगा, रवि अपना काम करेगा। तो देखो दिस इज खूंटा, व्हाट इज खूंटा, दिस इज खूंटा। अब खूंटा क्या है, दिस इज पीस ऑफ बबूल, इट इज आधा खड़ा एंड आधा गड़ा, ऐसा मजाक में भी हम लोग है नी अपना दिमाग लगाते हैं। तो तान के क्या इसको गड़िया देना है खूंटा को, मतलब यहाँ पर वृहद नदी परियोजना में तांदुला नदी परियोजना पहले विकसित हुआ। 1913 में जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था और ये लगभग जो है 1920 के आसपास तक बनता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं खूंटा घाट, खूंटा से खूंटा घाट जलाशय, जिसको आप देखते हैं कि भाई इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू होता है हमारा 1920 में, ठीक है। लगभग 31 के आसपास तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है। खूंटा घाट जलाशय खारंग नदी पर विकसित एक बांध है और असल में खारंग झील जो है निर्मित कलचुरी राजाओं के द्वारा जो किया गया है उसी का विस्तारीकरण करके खूंटा घाट जलाशय बनाया गया। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अपना इधर कटघोरा रतनपुर कोटा जो मार्ग आपको मिलेगा वहां पर ये खूंटा घाट, रतनपुर से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये खूंटा घाट जलाशय आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम स्वर्गीय संजय गांधी परियोजना कर दिया गया है। उसके बाद आप देखते हैं गड़िया, गड़िया फॉर खुड़िया, गड़िया फॉर खुड़िया, खुड़िया मान मुंगेली में स्वर्गीय राजीव गांधी जलाशय। और किसको गड़ियाएंगे, मनी को, मनी 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 मतलब भाई धन को पहले के लोग गड़िया नहीं रख देते थे, है नी, बटुआ खंडा इत्यादि जैसे आप देखते हैं। तो यहाँ पर खुड़िया, तो खुड़िया दिमाग में आ जाएगा मनियारी नदी पर। इसका निर्माण कार्य 1924 के आसपास शुरू हुआ और लगभग 1930 के आसपास इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में ये मौजूद है। उसके बाद जो है आप देखेंगे मिनी माता जलाशय, तो मिनी माता जलाशय ठीक है आप देखते हैं किस पर, तो भाई हंसदेव नदी पर, जिसको हंसदेव बांगो नदी परियोजना कह देते हैं। और इसमें जो है नी, वैसे तो निर्माण कार्य भैया शुरू हुआ कब, तो 1967 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1994 में इसमें जल विद्युत उत्पादन शुरू हुआ और 2011 में जाकर ये पूर्ण हुआ है। देखो छत्तीसगढ़ का पहला वृहद नदी परियोजना तांदुला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहला बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, मल्टीपर्पस स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल, ऐसा सुनते हैं। देखो मिनी माता में क्या है, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जल आपूर्ति, ऐसे सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो इस कारण ऐसे परियोजना को क्या कह देते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना कह देते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर ऊंचा है भैया, कोरबा जिले में मौजूद है, ठीक है। माचा टोली नामक स्थान में आपको देखने को मिलेगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सीका, सीका से क्या हो गया, सीका से सीका सार, खूंटा में सीका डाल दिए आप। अब सीका मतलब समझ रहे होंगे थोड़ा सा, दूध को रखने के लिए, भाई पहले फ्रिज व्रिज थोड़ी था भैया, दुनिया भर का जो बीमारियों का कारण है वो मनुष्य स्वयं है नी। पहले जो है शुद्ध चीजें उसको बढ़िया सा उबाल कर रख देते थे सीके में, ताकि बिल्ली बिल्ली जो है उसको क्षति ना पहुंचा सके। तो सीकासार परियोजना हमें देखने को मिलेगा सीकासार नदी पर, जिसका निर्माण कार्य 1972 में शुरू हुआ और 95 के आसपास तक लगभग जाके पूर्ण हुआ था। उसके बाद देखते हैं आप जोंक नदी परियोजना, जोंक नदी पर, ठीक है। देखो सीकासार है कहां, गरियाबंद में, और जोंक नदी परियोजना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहां पर, तो भाई ये है आपका महासमुंद में। महासमुंद में ये जोंक नदी जो परियोजना है इसका प्रारंभ 1975 में किया गया और 95 के आसपास तक ये भी पूर्ण हुआ था। जोंक नदी परियोजना अलग है और जोंक बलार नदी परियोजना अलग है।
मैं बताऊंगा, है नहीं। ये वृहद नदी परियोजना में आप देख रहे हैं जोंक नदी परियोजना, जोंक नदी पर। उसके पश्चात आप देखेंगे कोडार नदी परियोजना, कोडार नाला नदी पर महासमुंद में ही, जिसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कर दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि भाई इसमें इसका नाम कोडार नाला नदी के नाम पर प्रारंभ में रखे थे। और जो शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं उनके नाम पर इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना हो गया है। तो 1976 से 95 के बीच है। फिर आते हैं हम लोग किसमें, तो भैया पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर रविशंकर जलाशय कह देते हैं इसे, जिसको गंगरेल बांध के नाम से भी जानते हैं लोग। तो भाई इसका निर्माण कार्य 1978-79 के आसपास, ठीक है। कहां पर, धमतरी जिले में, महासमुंद में, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध, 1380 मीटर लंबाई है। कितने गेट हैं, 14 गेट हैं इसमें, ठीक है। तो काफी जो है बड़ा बांध है ये पंडित रविशंकर जलाशय, या फिर इसको हम गंगरेल बांध कह देते हैं। यहां पर ध्यान देना, आगे चलकर जो है क्या किया गया है, 1980-81 के आसपास जो है महानदी कॉम्प्लेक्स, तो महानदी कॉम्प्लेक्स जो परियोजना लाया गया, इसमें दोस्तों ध्यान देना महानदी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो भैया महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत रविशंकर जलाशय को इसमें शामिल किया गया, महानदी पैरी लिंक, ठीक है, रुद्री पिकअप वियर, ठीक है। इन बांधों को सबको जोड़ने का काम इसमें किया गया। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जो है बड़े से क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए ये जो स्कीम है वो लाया गया, ठीक है। तो 1980-81 के आसपास ये परियोजना जो है किसके सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना के रूप में लाया गया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं और आगे। चलो देखो भाई, महानदी परियोजना देखे हम लोग, है नी। और इसके बाद जो है अब आगे चर्चा करेंगे। मैंने शुरुआत में ही जब जलप्रपात बताया था तब एक आप लोगों को हिंट दे दिया था कि बस्तर संभाग में बांधों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी, वहीं जो है इधर जो मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ है वहां पर अच्छे खासे बांध आपको देखने को मिलेंगे। उसी के आधार पर मैं जिले वाइज जो है, या हम अभी प्रारंभ में संभागीय जो है संरचना के आधार पर पहले निचले छत्तीसगढ़ में, मतलब बस्तर संभाग में जो है चर्चा करेंगे, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे भाई। तो यहाँ पर बस्तर संभाग में आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले एक बात देखा, क्या देखा, ये देख लो, ये देख लो। ये जो पूरा बस्तर संभाग है, कांकेर को अगर छोड़ दें तो अति निम्न सिंचित जो क्षेत्र है उसमें शामिल है। तो यहाँ पर हमें बांध जो है क्या मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे, और हैं भी तो उनका उपयोग जो है कम हो पा रहा है। ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लो मैं बात करूं हमारे बस्तर का, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहीं पर है एक कोसार टेढ़ा बांध। कौन सा बांध, कोसार टेढ़ा बांध। और कोसार टेढ़ा बांध का खासियत ये है कि ये इंद्रावती नदी पर है। ये असल में वहां पर जो है गांव है सालेमेटा गांव, वहीं पर स्थित है, इस कारण इसको सालेमेटा बांध भी कह देते हैं दोस्तों। ये हमारा कोसार टेढ़ा बांध इंद्रावती नदी पर बस्तर में मौजूद है। इसके अलावा जगदलपुर शहर को पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से कुम्हरावंड एनीकट का विकास जो है किया गया है। कौन से नदी पर, इंद्रावती नदी पर, ठीक है। जगदलपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करता है ये। तो यहां पर हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा भाई। और साथ ही साथ क्या होता है यहां पर देखो भाई,
और जिलों में इधर हमारा है सुकमा। तो यहां पर छोटे मोटे बांधों में से अपना तुंगल बांध और डुमका जलाशय आपको देखने को मिलेगा साथियों। डुमका, डुमका बांध और तुंगल, ये बांध सुकमा में है। इसके अलावा झीरम नदी विवर्तन भी आपको यहां देखने को मिलेगा भाई। कहां पर? सुकमा में। ठीक है। ये रहा हमारा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। और आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग बात करें दंतेवाड़ा का, तो यहां पर भाई दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना प्रस्तावित है। कब से? 1978 से। ठीक है। यह मध्यम जो लघु परियोजना है वो 1978 से प्रस्तावित है। और यहां पर जो है प्रारंभ में 500 मेगावाट जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित था। 2020 में इसकी कैपेसिटी को कम करके 300 मेगावाट कर दिया गया है। ठीक है। ये प्रस्तावित बस है। इंद्रावती नदी पर बोध घाट परियोजना, बना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और कुछ बांध, जैसे कुछ बांध आपको कांकेर में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और प्रश्न यहां से एकदम सीधा सीधा प्रश्न आया है। कैसा प्रश्न आया है? तो भैया यहां पर हम देखते हैं कांकेर में पंखाजूर, या इसी को कह देते हैं खेर कट्टा जलाशय, डायरेक्ट प्रश्न पूछा था। ठीक है। कहां पर है? कांकेर में मौजूद है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मैना बांध, यहीं पर पिंजाड़ीन बांध। ठीक है। यहीं पर परलकोट बांध। ये कुछ बांध आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें सबसे एक और महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है दुधावा जलाशय। महानदी पर स्थित ये बांध है दुधावा जलाशय। कहां पर मौजूद है? कांकेर में मौजूद है। मध्यम नदी परियोजना के अंतर्गत जो है 1967 के समय इनका विकास किया गया था। ठीक है। तो यहां कांकेर में आप ये सब बांधों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप बस्तर संभाग को समझ पाए होंगे। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला हमारा जो संभाग है आते हैं रायपुर संभाग में भाई। कौन से संभाग में? रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में हमारा, ध्यान दीजिएगा, धमतरी। धमतरी में क्या है? हमें एक बांध देखने को मिलेगा धमतरी में जिसका नाम है रुद्री पिकअप वियर। ये छत्तीसगढ़ का बांधों के दृष्टिकोण से पहला बांध है। 1912 से 15 के बीच इसका विकास हुआ है रुद्री पिकअप वियर का। किस पर? महानदी पर। ठीक। पहला बांध। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर इसी बांध में जो है और कुछ चीजें जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? तो 1990 के आसपास इसमें जो है रुद्री बैराज का विकास किया गया। और इसके निचले भाग में है नी, इस बांध की जल कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए, कि मान लो रुद्री पिकअप वियर में एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो बैराज का काम क्या रहेगा कि उस पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको स्टोर करके निचले भाग में और रख सके। इस दृष्टिकोण से इसका निर्माण। साथ ही साथ एक और मुख्य कारण था इसका मुख्य कारण था कि यहां पर इसी जल को फिर चक्रीकरण कर सकते हैं और जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। 0.2 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन यहां पर पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजना के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसी रुद्री पिकअप वियर में शुरू किया गया, महानदी पर, धमतरी में। बात समझ आ रही है? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है यहाँ आप देखेंगे धमतरी में ही और कुछ अन्य जलाशय की अगर मैं चर्चा करूं तो धमतरी में हमने और अभी पढ़ा भाई वृहद नदी परियोजना के अंतर्गत रविशंकर या गंगरेल बांध, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। कितना है? 1380 मीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास लंबा है। कितने गेट हैं? 14 गेट हैं इसमें। किस पर बना है? महानदी पर। ठीक है, जो कि असल में पहले गंगरेल बांध के, ग्राम गंगरेल में होने के कारण गंगरेल बांध के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय को। इसके अलावा धमतरी में ही आपको देखने को मिलेगा और कुछ जलाशय। वो जलाशय है निर्माणाधीन जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ में सोंढूर जलाशय के नाम से जाना जाता है, धमतरी जिले में सोंढूर नदी पर। और इसी के इर्द गिर्द सीता नदी भी बहती है, जो कि सोंढूर नदी में आकर मिल जाती है। और यहीं पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये प्रस्तावित या निर्माणाधीन वृहद नदी परियोजना है सोंढूर जलाशय, इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में एक चीज और जोड़ लेते हैं हम धमतरी में, जिसमें हमें देखने को मिलेगा मॉडम सिल्ली। अब ज्यादा मॉडलिंग आजकल के बच्चों से भी माँ बाप करवाते हैं, तो वो छोटा सा जो बाबू रहेगा वो क्या करेगा? मॉडलिंग करेगा। मतलब बाबू, स्वर्गीय बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव नाम कर दिया गया है इस जलाशय का, मॉडम सिल्ली जलाशय का। और ये एशिया का पहला साइफन बांध है, मॉडम सिल्ली जलाशय, जो कि 1923 में विकसित किया गया था। मॉडम सिल्ली जलाशय को साइफन बांध कह रहे हैं। नाम इसका हो गया है स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। छोटे बाबू मॉडलिंग करेंगे, है ना? साइफन इसमें आ सकता है। अब साइफन क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई, बांधों में जल की क्षमता बढ़ जाती है, वर्षा काल में ज्यादा पानी भर गया, अब बांध के गेट को खोलना पड़ जाता है, वो परिस्थिति उत्पन्न ना हो। जैसे आपके घर में पानी का टंकी लगा होगा और जैसे ही पानी का टंकी भर जाता है, उसमें आजकल सायरन बजता है, आपके पानी का टंकी भर गया है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए। उसी प्रकार जो है साइफन बांधों में क्या होता है, गेट में ऑटोमेटिक साइफन लगे होते हैं, और जैसी जल धारण क्षमता एक्स्ट्रा हो गया, कैपेसिटी ज्यादा हो गया, खतरे के निशान पे आ गया, ऑटोमेटिक वो पानी गेट के माध्यम से बाहर आ जाएगा। उसे ही कहते हैं साइफन बांध। महानदी पर बना है, ठीक है, मॉडम सिल्ली जलाशय, जिसका नाम क्या हो गया है? तो भाई आपका स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध हो गया है। दोस्तों चीजें समझ आई होंगी। धमतरी के बाद हम लोग आगे चर्चा को और बढ़ाते हैं, और चर्चा को बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच जाते हैं देखिएगा, देखो भाई, अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपके लिए, ध्यान रखना। रविशंकर जलाशय जो है कितना मेगावाट? 10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी कर रहा है 2004 से। ये भी आप इसमें थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं भाई, जल विद्युत उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। खैर आगे मैं और डिस्कस करता हूं, और फिर जो है हम लोग पहुंच जाते हैं हमारा गरियाबंद जिले में, है नहीं? गरियाबंद में प्रवेश किया तो क्योंकि जल विद्युत परियोजना थोड़ा सा दिमाग में क्लिक किया, इस कारण मैंने उसको बताया, है नहीं? अब यहां पर देखिएगा, गरियाबंद जिले में हमें देखने को मिलेगा सीका सार परियोजना। कौन सी नदी पर? पैरी नदी पर 2006 से यहां 7 मेगावाट जल विद्युत परियोजना उत्पादित हो रहा है। तो 3.7 मेगावाट के जो हैं 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं, और यहां पर जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है सीकासार परियोजना के अंतर्गत, ठीक है।
तो ये क्लियर है साथियों गरियाबंद में पैरी नदी पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और अब आते हैं हम लोग, वैसे यहाँ जगह है हमारे पास, हाँ देखो महासमुंद, तो महासमुंद में आपको कोई परेशानी वाला बात ही नहीं है भाई। महासमुंद में आपने देखा कोडार, जिसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना हो गया है, कोडार नाला नदी पर मौजूद है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा केसवा नाला नदी पर केसवा जलाशय, केसवा नाला नदी पर केसवा जलाशय, जोंक नदी पर जोंक परियोजना, जोंक नदी पर जोंक परियोजना। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सी चीजें हैं महासमुंद में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग हमारा बलौदाबाजार जिला। तो भैया बलौदाबाजार जिले में जोंक बलार परियोजना है। जोंक बलार जो है बांध आपको देखने को मिलेगा जोंक और बलार नदी पर संयुक्त रूप से। जोंक परियोजना महासमुंद, जोंक बलार बलौदाबाजार, ब फैक्ट आ गया बलौदाबाजार, इतना दिमाग में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रायपुर। तो रायपुर में दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि क्या हुआ था जब अकाल पड़ा, तो भाई कई ऐसे छोटे छोटे बांधों का विकास किया गया था। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ का पहला बांध रुद्री पिकअप पियर है, 1912 से 15 के बीच बना, तो वो सिस्टोमेटिक नहर प्रणाली के माध्यम से विकसित हो गया। लेकिन उस समय क्या हुआ था, छोटे छोटे और तालाब रूपी बांधों का निर्माण कराया गया है प्रशासन के द्वारा, तो वो बड़े बांध की श्रेणी में नहीं आते थे, है ना। जैसे प्रश्न पूछ दिया था पेंड्रावन, पेंड्रावन बांध जो कि कोल्हा नाला नदी पर मौजूद है, कोल्हा नाला नदी पर मौजूद पेंड्रावन बांध है। पेंड्रावन बांध में आप देखते हैं, ठीक है, यहीं पर पेंड्रावन बांध 1909 में विकसित हुआ था, लेकिन बाद में मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इन बांधों को 1967 में और ज्यादा डेवलप्ड किया गया, बड़े बांधों की श्रेणी में लाया गया। खैर 1909 में इसका निर्माण हुआ था। डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कब हुआ था, 1909। ठीक है, यहां पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुम्हारी जलाशय, बंजारी नाला नदी, जो कि असल में किसकी सहायक नदी है, तो कुम्हारी बांध का निर्माण बंजारी नाला नदी, जो कि खारून नदी की सहायक नदी के रूप में देखते हैं। तो बंजारी नाला नदी पर कुम्हारी बांध जो है विकसित है रायपुर में ही। इसके अलावा क्या किया गया है, रायपुर में उद्योगों को जलापूर्ति के दृष्टिकोण से राजीव समोदा निसदा नदी व्यवर्तन का विकास किया गया है। कौन सी नदी पर इसका निर्माण कार्य, तो भाई महानदी पर इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, बड़े उद्योगों को जलापूर्ति के दृष्टिकोण से। जैसे सोनभूर का निर्माण हो रहा है, ये बृहद नदी परियोजना के अंतर्गत है। राजीव समोदा निसदा नदी व्यवर्तन बृहद नदी परियोजना है। केलो नदी परियोजना बृहद नदी परियोजना है, जिसका नाम अब बदलकर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव नदी परियोजना किया जा रहा है, रायगढ़ में 8 किलोमीटर दूर। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा ये निर्माणाधीन है। इसके अलावा हमारा अरपा भैंसा झार जो नदी परियोजना है, वो भी एक निर्माणाधीन बृहद नदी परियोजना है, जो कि बिलासपुर जिले में मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि राजीव समोदा निसदा कहाँ है, रायपुर में मौजूद है, ये निर्माणाधीन है। और क्या हम लोग देखते हैं रायपुर के क्षेत्र में, तो यहीं पर दोस्तों एक जलाशय बनाया गया है, खंडवा जलाशय। कौन से नदी पर, ख से खंडवा, ख से खारून, ख से खंडवा, ख से खारून। किस लिए बनाया गया है, तो जंगल सफारी में जो जीव जंतु हैं उनके पेयजल की आपूर्ति के दृष्टिकोण से रायपुर में खंडवा जलाशय का निर्माण किया गया है। क्लियर, चलते हैं आगे। तो अब हम ये मान के चलें कि हमारा रायपुर संभाग कंप्लीट है। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार और रायपुर जैसे जिलों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब चर्चा होगी कौन से संभाग पर, दुर्ग संभाग पर।
कौन से संभाग पर? दुर्ग संभाग पर, है नी। तो दुर्ग संभाग में सबसे पहले मान लो बालोद जिले पर चर्चा अगर हम लोग करें, बालोद, तो बालोद जिले में हम देखेंगे तानदुला नदी पर तानदुला जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला वृहद नदी परियोजना है। इसके अलावा यहीं पर खरखरा जलाशय, जो कि उसी समय 1901-2 में जो है इनका विकास शुरू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में यही जो है जैसे पेंड्रा वन बना वैसी खरखरा जो है उस समय निर्मित हुआ था। ये भी मिट्टी निर्मित बांध था और आगे चलकर जो है इनका भी विकास 1967 में जो है मध्यम नदी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ये भी नदी के ही नाम पर है, खरखरा जलाशय खरखरा नदी पर मौजूद है, तांदुला तांदुला पर है। और गोंदली परियोजना हमें जुहार नदी पर देखने को मिलेगा। कौन सा परियोजना? गोंदली परियोजना, ठीक है। और ये सब कहां पर है? बालोद जिले में मौजूद है भाई। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ये हमें बालोद में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा माफ करिएगा, एक ना आप लोगों को प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर आप लोगों को मैं दे देता हूं, ठीक है। बताते बताते दिमाग क्लिक किया, इस कारण मैं आ गया, है नी। पेंड्रावन जलाशय का नाम जो है पंडित लखनलाल मिश्र या स्वर्गीय लखनलाल मिश्र के नाम पर, जिनके नाम पर असल में छत्तीसगढ़ में अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं ना, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, पंडित लखनलाल मिश्र पुरस्कार। तो उनके नाम पर पेंड्रावन बांध का नाम कर दिया गया। प्रश्न पूछा था, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये हो गया तांदुला खरखरा गोंदली बालोद में। फिर आते हैं कहां? दुर्ग में। देखो भैया दुर्ग, शिवनाथ के भाग में दुर्ग में खपरी, मरोदा, ठगड़ा ऐसे बांध जो है देखने को मिलेंगे साथियों। दुर्ग में खपरी, मरोदा, ठगड़ा जैसे बांध हमें देखने को मिलेंगे। शिवनाथ नदी पर मौजूद बांध है या उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे जो बांध हैं वो विकसित जो है यहाँ पर दुर्ग जिले में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, है नी, नेक्स्ट बढ़ते हैं बालोद के ऊपर, हमारा दुर्ग के ऊपर बेमेतरा। चलिए ठीक है, बेमेतरा आ जाते हैं। बेमेतरा में हमें देखने को मिलेगा शिवनाथ नदी व्यावर्तन। शिवनाथ नदी का जो है रूट चेंज किया जाएगा और इसमें जो है ये प्रस्तावित परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है दोस्तों? तो शिवनाथ नदी के माध्यम से नहर प्रणाली विकसित करके बेमेतरा और जो कबीरधाम जिला है उसको सिंचित करने का प्रयास जो है इसमें किया जाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ये निर्माणाधीन परियोजना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाई। ठीक है, बात समझ आ रहा है? आते हैं हम लोग आगे और उसके पश्चात जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा, चलो अपने ही जिले में आ जाते हैं हम, हमर कंवरधाम कबीरधाम। देखो भैया कबीरधाम में बांधों की अगर मैं बात करूं तो कबीरधाम में देखो बांध क्या होता है, एक बांध है जिसका नाम है बेहरा खार। बेहरा खार बांध असल में जो है क्या किया गया, जो मलाज खंड ताम्र अयस्क परियोजना लाया गया जब संयुक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश था तब, तो उस समय जो है बेहरा खार बांध के माध्यम से मध्य प्रदेश के मलाज खंड ताम्र अयस्क परियोजना को जलापूर्ति किया जाना शुरू हुआ और अभी भी ये उसको जलापूर्ति कर रहा है। ठीक है, बेहरा खार जलाशय, ये हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। देखो अब सरोधा, मतलब कंवरधा का नाम आया तो सरोधा बांध है नी, ये आ जाएगा। 1967 के अंतर्गत जो मध्यम नदी परियोजनाएं थी उसमें शामिल है, तो ये बना है हमारा सरोधा बांध। सरोधा के अलावा हमें मिलेगा क्षीर पानी जलाशय, ठीक है। इसके अलावा कर्रा नाला नदी पर कर्रा नाला जलाशय, सुतिया पाट
जलाशय, ये सब हमारे अपने कवर्धा जिले में मतलब कबीरधाम जिले में जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है हमें क्रांति जलाशय, जगमड़वा, ये लघु नदी परियोजना है जिसमें जगमड़वा जलाशय भी आप देखते हैं भाई, है नहीं। ठीक है, तो क्रांति जगमड़वा ऐसे जलाशय भी आप देखेंगे पंडरिया के क्षेत्रों में विकसित किया गया है। ये आपका हमारा जो कबीरधाम क्षेत्र है वहां पर बांधों को देख लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं भाई। और नीचे आते हैं तो हमारा मिलेगा कौन सा जिला, जिला है हमारा केसीजी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बांधों में आपको ध्यान देना है दोस्तों कि एक है रानी रश्मि देवी जलाशय, इसको कहीं कहीं पर छिंदारी बांध भी कह दिया जाता है, जो कि हमारे खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहीं पर है पिपरिया, कौन सा जलाशय, पिपरिया जलाशय, कौन सा जलाशय, पिपरिया जलाशय। ठीक है, तो ये हमारा खैरागढ़ छुई खदान गंडई। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं हमारा, है नी, कौन सा जिला, राजनांदगांव जिला। देखो राजनांदगांव पर मैं जब चर्चा शुरू कर रहा हूं तो आप लोगों को एक बात और विशेष ध्यान देना है। क्या होता है, राजनांदगांव में एक नदी बह रही है, कुलझाड़ी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है भाई। कुलझाड़ी की पहाड़ी से निकली कौन सी नदी, बाग नदी। और बाग नदी जलाशय जिसका नाम मनोहर सागर परियोजना भी है, मनोहर सागर परियोजना भी है नी, ये राजनांदगांव जिले में मौजूद है। लेकिन ध्यान देना क्योंकि ये जो है मतलब इसका जो मुहाना है वो किधर है, महाराष्ट्र की ओर। तो बांध जरूर जो है हमारा कहाँ है, राजनांदगांव जिले में है। ठीक, वर्तमान अगर हम लोग देखें तो आपका पाथरी या लाल बहादुर नगर तहसील पहले जो है डोंगरगढ़ तहसील के अंतर्गत, लेकिन ये जलाशय का मुहाना जो है किधर है, महाराष्ट्र में है। इस कारण बाग नदी जलाशय या मनोहर सागर जलाशय के सिंचाई का लाभ जो है महाराष्ट्र को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये राजनांदगांव जिले में मौजूद है। चलिए और बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, राजनांदगांव में इसके अलावा जो है हमें देखने को मिलेगा मटिया मोती, ठीक है, और साथ ही साथ जो है घुमरिया, छुरिया, छुरिया, ये सब जो छोटे छोटे नाला मतलब नाला कह देते हैं जंगल के क्षेत्रों में नदियों को, तो उनके नाम पर, छोटे छोटे नालों के नाम पर जो है इनका नाम रख दिया गया है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा सा परेशान कर देते हैं मक्खी वक्खी, है नहीं, कोई बात नहीं। तो मटिया मोती, घुमरिया और छुरिया नाला ये सब जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब बांध कहां पर है, राजनांदगांव जिले में है। और अब देखेंगे साथियों हम आगे हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर है हमारा रूसे औंधी, और इसके अलावा यहीं पर है हमारा एक महत्वपूर्ण बांध जिसका नाम है क्या, तो भाई शिवनाथ नदी पर है नी जो बांध बना है वो है मोंगरा जलाशय। मोंगरा जलाशय कहां पर है, तो भाई ये मौजूद है कहां पर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में, अंबागढ़ चौकी के पास मोंगरा जलाशय। ठीक है, मध्यम नदी परियोजना के अंतर्गत ये भी 1967 के आसपास विकसित बांध है। तो ये हमारा कौन सा संभाग कंप्लीट हुआ, दुर्ग संभाग कंप्लीट हुआ। अब पहुंचते हैं कहां पर, बिलासपुर संभाग में। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारा बिलासपुर संभाग है नी। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत हमारा
मुंगेली जिला। तो जो मुंगेली जिला है वहां पर हमें देखने को मिलेगा क्या, खुड़िया। कौन सा जलाशय है भाई यहाँ पर, खुड़िया जलाशय है, जिसका नाम राजीव गांधी जलाशय कर दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर है, मनियारी नदी पर मौजूद है, मुंगेली में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट पहुंचते हैं अपना कहां पर, तो भाई गौरेला पेंड्रा मरवाही में, जहां पर आपको आनंद सागर जलाशय देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद बात करें कोरबा का, तो देखो कोरबा में एक तो हमने देखा मिनी माता जलाशय, इसी को हंसदेव बांगो कह देते हैं। हंसदेव नदी पर मौजूद यह जो बांध है, हंसदेव बांगो या मिनी माता जलाशय, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर ऊंचा है। जल विद्युत उत्पादन इसमें 1994 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कितना जो है जल विद्युत उत्पादन कर रहा है, 120 मेगावाट। सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है छत्तीसगढ़ का मिनी माता या हंसदेव बांगो नदी परियोजना में। ठीक है, हंसदेव नदी पर कोरबा में, ये आपको ध्यान में रखना है। 2011 में ये पूर्ण हुआ है। ठीक है, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र को, तो भाई जो बाल्को है, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड, ठीक है कंपनी, उसको जलापूर्ति करेगा। एनटीपीसी सीपत जैसे क्षेत्रों को जलापूर्ति कर रहा है, और इसके अलावा सिंचित कर रहा है जांजगीर चांपा और शक्ति जैसे झीलों को। तो उद्योग के लिए, क्योंकि कोरबा में भरपूर उपयोग हो जाता है इसका पानी, तो नीचे जो है निचले भाग में यहाँ पर जांजगीर चांपा और शक्ति को सिंचाई का लाभ मिलता है इसका। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर एक बांध हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है बुका डैम, या इसी को सतरेंगा कह देते हैं, जो पर्यटन के लिए काफी अच्छा विकसित किया गया है बुका डैम को। कहां पर, कोरबा में दोस्तों। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कोरबा के अलावा हमारा बिलासपुर। बिलासपुर तो देखो, बड़े हर्ष का विषय है और गर्व का विषय है कि हमारे बिलासपुर में मौजूद एक कोपरा जलाशय को जो है क्या घोषित किया गया है, तो भारत में रामसर साइट्स, ऐसे जलीय क्षेत्र जहां पर जो है नम जलवायु पाया जाता है, आर्द्र जलवायु पाया जाता है, और वहां पर जो है विलुप्त प्राय जीव जंतुओं का जो है ग्रोथ हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों को जो है क्या घोषित किया जाता है, रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। क्योंकि ईरान के रामसर में जो है इसका पहली बार आयोजन हुआ था 1971 के आसपास, इस कारण जो है इसको रामसर साइट्स का भी नाम दे दिया जाता है, या इसी को आर्द्र भूमि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि भाई यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर जो एक चीज होता है वो है कि विलुप्त प्राय जो गिद्धों की प्रजाति है विशेष तौर पे, ठीक है, उसका विशेष तौर पे यहाँ पे संरक्षण है, यहाँ पे अच्छा खासा वो प्रजनन करते हैं। तो इस कारण ये जो कोपरा जलाशय है वो बहुत चर्चा का विषय अभी छत्तीसगढ़ में हमारा बना हुआ है, इसको ध्यान देना है। और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, बिलासपुर में और अन्य जलाशय देखते हैं। तो बिलासपुर में अन्य जलाशयों में हमें ध्यान देना होगा कि भाई कोपरा के अलावा जो है, देखो यहां पर अरपा भैंसा झार, नदी परियोजना, ठीक है। अरपा भैंसा झार जो नदी परियोजना है वो असल में अरपा और भैंसा झार नदी पर संयुक्त परियोजना है, प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है 2014 से। कौन आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे, इसके भूमि पूजन में काम चल रहा है बिलासपुर में। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर मिलेगा घोंघा, घोंघा नाला नदी पर, और यहीं पर मिलेगा आपको
खूंटा घाट, ये बृहद नदी परियोजना है खूंटा घाट। आपको अच्छे से पता है कि खूंटा घाट जलाशय का नाम स्वर्गीय संजय गांधी परियोजना कर दिया गया है, जो कि है खारंग नदी पर। ठीक है, तो ये हमारा बिलासपुर। और उसके बाद फिर अब हमारा बचता है और क्या, ठीक है, तो अब हमारा एक तो बच रहा है जांजगीर चांपा। तो देखो दोस्तों, जांजगीर चांपा में रोगदा नाला नदी पर रोगदा जलाशय आपको देखने को मिलेगा, और वहीं महानदी पर क्या विकसित किया गया है, तो औद्योगिक बांधों का विकास किया गया है। उसी श्रेणी में आप देखेंगे कि शिवरी नारायण के पास जो है औद्योगिक बांध बनाया गया है, जिसको शिवरी नारायण बांध नाम दे दिया गया है भाई। किस पर है, महानदी पर जो है इसका विकास किया गया है नहीं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि एक परियोजना है जिसका नाम है बसंतपुर परियोजना, है नहीं, कौन सी परियोजना, तो बसंतपुर परियोजना जो है देखने को मिलेगा भाई, है नहीं। माफ करिएगा, थोड़ा सा सर्दी है नहीं। तो महानदी और पर एक आपका औद्योगिक बांध शिवरी नारायण, और एक जो है आपका क्या है, बसंतपुर है। रोगदा जलाशय आप देख रहे हैं रोगदा नाला नदी पर जांजगीर चांपा में। फिर आते हैं शक्ति में। तो शक्ति में भी महानदी पर औद्योगिक बांध बनाए गए हैं, जैसे कलमा, मिरौनी पर मिरौनी, और साराडीह में साराडीह बांध हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हमें पूरा कहां पर मिल रहा है भाई, शक्ति में मिल रहा है, महानदी पर औद्योगिक बांध के रूप में। ठीक है ये हमारा इधर कंप्लीट। फिर आते हैं हम लोग अब आगे सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले में, है नहीं। तो सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला, यहां पर बांधों में आप देखेंगे, ठीक है, क्या, केदार नाला नदी पर केदार जलाशय, ठीक है, नदियों के ही नाम पर इसका विकास हुआ है। पुटका नाला नदी है जिस पर पुटका जलाशय हम देखेंगे, ठीक है, पुटका नाला नदी पर पुटका जलाशय। और यहीं पर देखेंगे हम लोग किंकारी जलाशय, जो कि किंकारी नाला नदी पर है। तो ये सब बांध आपको कहां मिलेंगे, सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले में मिलेंगे भाई। और उसके बाद अगर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हम लोग देखते हैं अपना रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ में देखो भाई, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर केलो नदी परियोजना का नाम कर दिया गया है। ये एक बृहद निर्माणाधीन नदी परियोजना है केलो नदी पर, जिसका नाम स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है, और मतलब अब नाम चेंज किया गया है इसमें। और इसके अलावा यहीं पर हमें देखने को मिलेगा मांड नदी पर मांड परियोजना, मांड नदी पर मांड परियोजना यहीं पर है। और इसके अलावा खमहार पाकुट जो परियोजना है, वो खमहार पाकुट नदी पर आपको देखने को मिलेगा, खमहार पाकुट नाला नदी पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कहां है, रायगढ़ में मौजूद है। क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा संभाग बचा, ठीक है, तो अब हमारा बच जाता है, यहाँ पर हम लोग लगभग बिलासपुर संभाग में सब जिले कैप्चर कर लिए, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, ठीक है, और मुंगेली, जीपीएम को, हाँ ठीक, सभी कंप्लीट हो रहा है इसमें चलो बढ़िया। अब आते हैं आगे, और इसमें हम लोग समझेंगे दोस्तों अब हमारा सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो है हम बांधों में देखते हैं, देखो भाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तो ये जो है जसपुर जिले से हैं। तो अभी यहाँ पर जसपुर में है नी एक बांध है, बांध का नाम है मयाली। कौन सा बांध है, मयाली बांध है, मयाली बांध, ये देखिएगा मयाली बांध आता हूं इस पे,
मयाली बांध कहां पर मौजूद है दोस्तों? जसपुर में मौजूद है। और यहाँ पर्यटन के लिए अच्छा खासा जो है नहीं कार्य किया जा रहा है मयाली में। मधेश्वर पहाड़ प्राकृतिक शिवलिंग है, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मयाली बांध जो कि जसपुर में है। और इसके क्षेत्र में पर्यटन के लिए जो है काफी कार्य किया जा रहा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। जसपुर के बाद जो है हम लोग और देखते हैं हमारा बलरामपुर। तो भैया बलरामपुर में लावा और भूमका जलाशय आपको देखने को मिलेगा भैया, लावा और भूमका जलाशय। लेकिन यहीं पर क्या किया गया है, एक प्रस्तावित और एक चीज है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो गर्म पानी का फवारा है बलरामपुर में, क्या ताता पानी। तो ताता पानी में क्या किया गया है, 30 मेगावाट जो है जियो थर्मल पावर प्लांट जो है प्रस्तावित किया गया है। भूगर्भीय ताप संयंत्र है वो प्रस्तावित है कहां पर, ताता पानी में, क्योंकि यहाँ गर्म पानी का जो प्राकृतिक फव्वारा है उससे जो है विद्युत उत्पन्न किया जाएगा, ये प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पर बलरामपुर में ही प्रस्तावित है, आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरगुजा। सरगुजा जिले में आपको एक तो ध्यान रखना होगा, चुलहट नाला नदी पर, ठीक है, चुलहट नाला नदी पर है कुंवरपुर परियोजना, चुलहट नाला नदी। और एक आपको देखने को मिलेगा यहीं पर, ठीक है, श्याम परियोजना है नहीं। जैसे अभी घुनघुट्टी हम लोगों को परेशान कर रहा है, वैसी जो है यहाँ पर श्याम परियोजना है। और श्याम जैसी बांसुरी बजाते रहेंगे तो क्या आएगा, बार बार घुनघुट्टी आने लगेगा और घुनघुट्टी परेशान करने लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, श्याम बांसुरी बजाएंगे क्या आ जाएगा, घुनघुट्टा आ जाएगा, घुनघुट्टा। तो घुनघुट्टा नदी पर या घुनघुट्टा नाला नदी पर श्याम परियोजना, और इधर कुंवर चुलहट नाला नदी पर आपको देखने को मिलेगा। ये सरगुजा में कुछ परियोजनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बांकी नदी पर बांकी परियोजना, बरनई नाला नदी पर बरनई परियोजना आपको सरगुजा जिले में ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहीं पर पीड़िया नाला नदी पर पीड़िया जलाशय जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यह है हमारा कहां पर, सरगुजा में। सरगुजा के अलावा जो है हम लोग चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए कहां चलते हैं, तो कोरिया में चलते हैं भैया। कहां चलते हैं, कोरिया। कोरिया में अगर हम बांध देखें तो क्या होता है, कोरिया में मतलब एक गाना है, झुमका गिरे रे बरेली के बाजार में। तो झुमका इस बार कहां गिर जाएगा, गोबर में, है नहीं। कोरिया के बाजार में किसमें गिर गया झुमका, अचानक से गोबर में। अब सुनते ही थोड़ा सा झुमका गिरा रही कोरिया के बाजार में, वो भी किसमें गिर गया, गोबर में। उसके बाद जो है अब उसको जैसी आप सुनेंगे आप गेज से ऐसे दांत को निकाल देंगे। तो गेज नाला पर गेज परियोजना, गोबरी नाला पर गोबरी, और झुमका नाला पर झुमका परियोजना आपको कोरिया जिले में देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा सरगुजा संभाग। और इसी के साथ साथ हमारा जो नदी परियोजना का टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, और आशा करता हूं कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे होंगे। वीडियो को आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, उसको लगातार बरकरार रखिए, ऐसी देखते रहिए। और इधर जो दिख रहा है उसको क्लिक कर देना है नहीं। और इसके साथ साथ अब मैं अपनी वाणी और भाखा को यहीं सुरता और विराम देता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों।